तो 6 PM स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बिहार से। बिहार में शराब पर बैन है। शराब बेचना या खरीदना अपराध है, लेकिन इस अपराध को रोकने की आड़ में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। वीडियो सामने आया है। शराब तस्करी रोकने के लिए कुछ लोग खुद ही कानून के ठेकेदार बन गए। देखा आपने बिहार के छपरा में शराबबंदी के तथाकथित रक्षकों की गुंडागर्दी। इस गुंडागर्दी में दाऊद थाने के दारोगा और 2 सिपाही भी शामिल हैं। शराब की तस्करी के आरोप में स्थानीय लोगों ने राजेश सोनी और राम बाबू सोनी को पकड़ लिया। राम बाबू सोनी तो भाग गया, लेकिन लोगों की गिरफ्त में आए राजेश सोनी को लोगों ने पेड़ से बांध दिया और पुलिस कर्मियों के सामने बुरी तरह पीटा। आरोपी को सबक सिखाने के लिए पुलिस वालों ने भी कानून हाथ में ले लिया। इन पुलिस वालों को डर है कि शराब तस्करी बढ़ी तो इनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए जब शराब तस्करी के आरोपी को पकड़ा तो अपना गुस्सा उतारने लगे। नौकरी जा रहा है इसमें, सोने जा रहा है। स्थानीय लोगों ने राजेश सोनी के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। उसे भद्दी भद्दी गालियां दी, गला दबाने की कोशिश की। स्पीड लेके आओ तो कहां से बड़ा माफिया ये दारू का। ये वीडियो सोमवार सुबह का है। सूचना मिलने पर 3 पुलिस वाले सादी वर्दी में आए और आरोपी को पीटने लगे। हाल ही में बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 25 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। इसलिए इन पुलिस वालों को अपनी नौकरी का डर भी सता रहा है। हम लोगों का नौकरी जा रहा है इसमें, सोने जा रहा है। इस वीडियो को बीजेपी शराबबंदी का साइड इफेक्ट बता रही है। पेड़ में बांधकर जिस तरह पीटा गया है छपरा में, ये इस बात का परिचायक है कि बिहार की पुलिस हताश और निराश हो गई है। न तो शराबबंदी लागू हो पा रहा है और न ही पुलिस को बाकी कामों के लिए फुर्सत मिल रही है। दरअसल बिहार पूरी तरह अराजकता की स्थिति में आ गया है इस शराब कानून के गलत प्रयोग के कारण, और लोग परेशान हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कुछ सवाल उठते हैं। क्या बिहार में शराबबंदी रोकने की आड़ में गुंडागर्दी हो रही है? क्या शराबबंदी रोकने के दबाव में बिहार पुलिस हताश हो रही है? ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, छपरा, बिहार। तो यह है शराबबंदी का असली हाल। वहीं कल शिक्षक दिवस था और शिक्षक दिवस के मौके पर हर तरफ जहां शिक्षकों का सम्मान हो रहा था, वहीं एमपी के मुरैना में एक विधायक शिक्षकों को गाली दे रहा था। सुनिए। अरे नहीं सर, नहीं सर, अरे नहीं सर, आपका नाम क्यों नहीं है? अरे नहीं सर, प्लीज, अगर हमसे गलती हुई है क्षमा करेंगे। नहीं सर, अगर हमसे गलती हुई तो क्षमा करेंगे। सीधे तौर पर बदतमीजी है ये। गालियां दे रहा था। आपने सुना, एक कॉलेज में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान मन से प्रोफेसर एमपी के दिमनी से बीएसपी विधायक बलवीर दंदूतिया का नाम लेना वो भूल गए। फिर क्या था, विधायक जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने मन से ही उस शिक्षक को गालियां देनी शुरू कर दी। इस मौके पर एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री जयवान सिंह पवैया मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, देखते रहे। अरे नहीं सर, आपका नाम क्यों नहीं है? हम लोगों से कैसे बात करते होंगे? अभी तो ये पब्लिक मंच पर थे। ये खबर जब पहुंची तो विधायक जी सफाई दे रहे थे। उसमें भी क्या कह गए सुनिए। मैंने कहा अगर ऐसी आपकी कोई नीयत हो या कोई बात हो, आपने मुझे क्यों बुलाया, मेरा नाम क्यों नहीं बोला? तो पढ़ने में आपने गलती हो गई होगी, इसलिए उसने नहीं दी। तो मैंने उससे कहा कि तूने अपमान क्यों किया है।
सीधे तौर पर इन विधायक पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये कैसे कह सकते हैं अपने आप को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के बॉस्टन में काले रंग के पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने एक महिला पर अटैक कर दिया। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, सड़क पर मौजूद लोगों से मदद मांगने लगी। कुत्ते ने महिला की गर्दन पर हमला किया। ये देखिए। महिला के पास एक कुत्ता भी था जिसने अपनी मालकिन को बचाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि पिटबुल ताकतवर नस्ल का कुत्ता होता है, पिटबुल ने उसे भी घायल कर दिया। लोगों ने पिटबुल नस्ल के कुत्ते को दूर करने की काफी कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद महिला को कहीं बचाया गया। महिला को गंभीर चोट आई है। तस्वीर 31 जुलाई की है। अब तक इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं कैसे पेड़ की, जो 100 साल से ज्यादा वक्त से जंजीरों में कैद है। सुनकर हैरानी हुई होगी, आखिर एक पेड़ ऐसा क्या गुनाह कर सकता है कि उसे 118 साल की सजा दे दी जाए। ये रिपोर्ट देखिए, समझ में आ जाएगा। जिंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। मशहूर शायर सागर सिद्दीकी का ये कलाम पाकिस्तान के खैबर एजेंसी में मौजूद एक सजा याफ्ता बरगद के पेड़ का दर्द बयां करती है। लांडी कोटल आर्मी एरिया में मौजूद ये पेड़ 118 सालों से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। भारी भरकम स्याह जंजीरों में गिरफ्तार बस चुपचाप खड़ा बरगद का ये पेड़ उस दिन के इंतजार में है जब ये एक नशेड़ी अंग्रेज आर्मी अफसर की सनक भरी सजा से निजात पाएगा। पिछली 1 सदी से ये पेड़ पूरी दुनिया को अंग्रेजों के जुल्म की कहानी बता रहा है। खैबर से ब्रिटिश राज खत्म हो गया, हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, लेकिन इस पेड़ की गुलामी बदस्तूर जारी है। पेड़ पर टंगी ये तख्ती अंग्रेजों की सनक की गवाही दे रही है। मज़कूरा दरख्त को कैद करना न सिर्फ फितरत के खिलाफ है, बल्कि इससे अंग्रेज हुक्मरानों की ज़हनियत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरअसल इस पेड़ की गिरफ्तारी के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। किस्सा 1898 का है, जब खैबर का ये इलाका हिंदुस्तान का ही हिस्सा था और उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक ब्रिटिश अफसर जेम्स स्क्वेड शराब के नशे में टहल रहा था। इसी दौरान उसे ये वहम हो गया कि बरगद का पेड़ उसकी तरफ आ रहा है, उसके ऊपर गिरने की कोशिश कर रहा है। अंग्रेज अफसर ने अपनी हनक दिखाते हुए पेड़ को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। तकरीबन 100 साल तक अरसा हो गया है कि उन्होंने जंजीरों से जकड़ा हुआ है और बस ये तारीख का हिस्सा बना हुआ है। लांडी कोटल के लोगों के मुताबिक इस पेड़ को असल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, इसलिए ही इस पेड़ को जंजीरों में जकड़ा गया है। लोगों का कहना है कि पेड़ को कैद कर असल में अंग्रेज ये खौफ फैलाना चाहते थे कि जो भी उनका हुक्म नहीं मानेगा वो उनको ऐसे ही गुलाम बना लेंगे। लांडी कोटल के बुजुर्गों की माने तो ये पेड़ ब्रिटिश राज के काले कानूनों में से एक फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन की क्रूरता को दुनिया के सामने लाता है। लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि क्या पेड़ भी सजा का हकदार हो सकता है। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में जब एक आर्मी ऑफिसर्स नशे की हालत में बाहर निकल आया तो उस पर ये सारी दुनिया आसमां ज़मीन घूम रही थी। तो इसी वजह से जब उसकी नज़र इस दरख्त पे पड़ गई तो उसने ये आर्डर की, इसलिए कि ये हवाओं की वजह से ये दरख्त हिल रहा था, शोर कर रहा था, तो उस पर उसने इस मातहतों को आर्डर की कि इसको अब इसे अरेस्ट कर ले। कैदी बने बरगद की पूरी कहानी खैबर में मशहूर है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस पेड़ की कहानी को कई बार प्रसारित किया गया है। 17 साल से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसे किसने कैद किया और इसने क्या जुर्म किया है, बता रहे हैं ज़ीशान अनवर। लंडी कोतल छावनी में ये दरख्त 1898 से पाबंद जंजीर है और वो भी नाकर्दा जुर्म की पादाश में।
शराब के नशे में धुत अंग्रेज फौजी ऑफिसर जेम्स कॉबेट ने इसे अपनी तरफ सरकता देखा और उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। यहाँ के लांदी कोटल आर्मी एरिया में लगे इस पेड़ को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते रहते हैं। पेड़ के नीचे तमाशबीनों का मजमा लगा रहता है। हर किसी की जुबान अंग्रेजी दौर के जुल्म की कहानी दोहराती है। खैबर राइफल्स इस पेड़ की देखरेख करती है। ये दरख्त अब भी कैद में है। ये पेड़ आज भी अंग्रेजी दौर की खौफनाक सजा का मुंह बोलता सबूत है, जो कह रहा है आई एम अंडर अरेस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ई मीडिया।